देखो बच्चों, तुम्हारा चल रहा था लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। तो हम कहाँ पहुंच गए? तुम्हारे हृदय में रुधिर परिसंचरण पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? हृदय में रुधिर परिसंचरण में। देखो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ, ये हमारे फुफ्फुस, फुफ्फुस को कहते हैं फेफड़े। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं इनको लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स। अगर मैं बात करूं हमारी सांस का सिस्टम कैसे चलता था, ये पहले बताया था मैंने आपको। अब हमारे रुधिर का सिस्टम कैसे चलता है उसको समझेंगे। सबसे पहले हमारा रुधिर कहाँ पे? तुम्हारा फेफड़ों में। कहाँ पे? फेफड़ों में या फुफ्फुस में। यहाँ से कहाँ जाएगा? तुम्हारा फुफ्फुसीय सिरा में जाएगा। कहाँ जाएगा? फुफ्फुसीय सिरा एक तरीके से एक अपवाद होती है। ये क्या करती है? ऑक्सीजनीकृत रुधिर को ले जाने का काम करती है। यानी ऑक्सीजनीकृत का मतलब होता है शुद्ध रक्त। क्या होता है? शुद्ध रक्त। यानी कि ये फुफ्फुसी सिरा तुम्हारे शुद्ध रक्त को ले जाती है कहाँ पे? तुम्हारे बाएं आनंद में। कहाँ ले जाती है? बाएं आनंद में ले गई। देखो हमारे हृदय की अगर मैं बात करूं ना, इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं? 4 कोष्ठक। एक तो बायां आलिंद और एक बायां निलय नीचे। इधर तुम्हारा दायां आलिंद और दायां निलय, 4 कोष्ठक होते हैं। उनमें ब्लड किस तरीके से घूमता है उस बात को समझेंगे हम यहाँ पे। तो हमारा कहाँ गया ब्लड? सबसे पहले बाएं आलिंद में, ठीक है ना। बाएं आलिंद के बाद जाता है तुम्हारे दाएं आलिंद, बाएं निलय में। कहाँ जाता है? बाएं निलय में। बाएं निलय से तुम्हारा रुधिर घूमता हुआ प्रमुख धमनी में जाता है। कहाँ जाता है? इस प्रमुख धमनी को कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं? महाधमनी। मैंने आपको बताया था कि धमनियों में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन युक्त तुम्हारा रक्त बह रहा है किसमें? तुम्हारा धमनी में। तो इसलिए क्या कहेंगे इसको? महाधमनी। अब हमारा ब्लड यहाँ से चलता चलता कहाँ जाएगा? हमारा शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचेगा। हाथ, पांव, पैर, और पैरों के बाद हमारी ऊतकों के बाद कोशिकाओं के बाद जहां भी हमारा ब्लड चल रहा है वहां तक पहुंचेगा। इसका मतलब हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंच गया ब्लड। अब हमारा शरीर के प्रत्येक अंग में क्या होती है? तुम्हारी कोशिकाएं होती हैं। और कोशिकाओं कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रियम क्या होगा? तुम्हारा ऑक्सीजन का क्या होगा? विघटन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और ऊर्जा बन जाएगी, जल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऊर्जा बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अभी हमारे शरीर से वापस जाने लग जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा? तुम्हारा अशुद्ध रक्त हो गए। कैसा हो गया? अशुद्ध रक्त हो गया। अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? तुम्हारा सबसे पहले हमारी जाएगा सिराओं में। कहाँ जाएगा? मैंने आपको बताया था सिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है जैसे जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है वो क्या कहलाता है? तुम्हारा अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त कहाँ बहेगा? तुम्हारा सिराओं में। कहाँ बहेगा? सिराओं में। सिराओं को बोलते हैं प्रमुख सिरा, ऐसी को बोलते हैं महासिरा। क्या बोलते हैं? महासिरा। इनमें कैसा रक्त है तुम्हारा? विऑक्सीजनीकृत रुधिर, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा। अब ये कहाँ जाएगा? तुम्हारे जाएगा तुम्हारे ऊपर वाले में। कहाँ जाएगा? दाएं आलिंद में जाएगा। कहाँ जाएगा? दाएं आलिंद में ब्लड गया। अब दाएं आलिंद से तुम्हारा ब्लड जाएगा दाएं निलय में। कहाँ जाएगा? दाएं निलय में। अब दाएं निलय से ब्लड तुम्हारा चलता हुआ वापस कहाँ पहुंचेगा? फेफड़ों में। कहाँ पहुंचेगा? फेफड़ों में। और फेफड़ों से क्या कर दिया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाएगा और वापस फिर फेफड़े क्या ले लेंगे? ऑक्सीजन ले लेंगे। फिर ऑक्सीजन ले लेंगे, फिर कहाँ जाएगा तुम्हारा? फुफ्फुस सिरा में। फुफ्फुस सिरा तुम्हारे कहाँ? बाएं आलिंद में। फिर तुम्हारे कहाँ? बाएं निलय में। फिर तुम्हारा प्रमुख धमनी में। और फिर तुम्हारे प्रत्येक शरीर में। और फिर तुम्हारे प्रत्येक शरीर के बाद तुम्हारे कहाँ पे? दाएं आलिंद में। और फिर तुम्हारा दाएं निलय में। और दाएं निलय के बाद तुम्हारा कहाँ पे? यानी कार्बन डाइऑक्साइड की छोड़ दी जाती है कहाँ द्वारा? हमारे लंग्स द्वारा या फेफड़ों द्वारा छोड़ दी जाती है। फिर सांस ली जाती है। यानी कि ये सांस का प्रक्रम, ब्लड को शुद्ध करने का प्रक्रम ये होता है। सांस यहाँ पे इधर से छोड़ेगा, इधर से लेगा, शुद्ध बहेगा, फिर तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा। फिर तुम्हारा क्या होगा? वापस फिर जो अशुद्धि आई तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से तुम्हारा ये सिस्टम चलता है। बात समझ में आ रही है? आ रही है सबको? ठीक है, बाकी नेक्स्ट।